Okay, let's start. Yesterday we have discussed about the organelles, that what are organelles basically, and in animal cell, in plant cell, both have organelles. Okay, in both cell, animal cell, plant cell, they have organelles, and we have different types of organelles, and each organelles have different shape and definite structure and definite shape. ठीक है, और सबका एक प्रॉपर फंक्शन है. ठीक है, तो फर्स्ट हमने कौन सा पार्ट डिस्कस किया था? अबाउट न्यूक्लियस. We all know very well about the nucleus, that what is nucleus. Nucleus is act just like a brain of the cell. जैसे कि हमारा brain हमारे लिए काम करता है, just like that nucleus works as a brain. Okay, so how, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये थोड़ा सा जो है वो डीप पॉइंट था. तो आप लोग प्लीज़, ये जो बच्चे ने कल का सेशन नहीं देखा वो कल का सेशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है कि एक्चुअली न्यूक्लियस, हाउ न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. न्यूक्लियस एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, तो उसमें मैंने पूरा पॉइंट क्लियर किया था. आप थोड़ा सा देखिएगा स्लाइड्स को और आप सुनिएगा. ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा भी हमारा तो डिस्क्रिप्टिव था, तो मैं दोबारा से इसको अभी बोल नहीं पाऊंगी. ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जरूर ये स्लाइड देखिएगा. अगर आपको इस स्लाइड में से कुछ भी समझ ना आए तो यू कैन आस्क. ठीक है, ये स्लाइड जरूर देखिएगा. सो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक वही है. ठीक है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और मजीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे. ओनली 10 पार्टिसिपेंट्स आर हियर, व्हाइल Sinan and so many students are absent. Just let me check it. Let me call everyone. तो अच्छा, ये आप लोगों का कैमरा क्यों बंद है? मुंतहा, मुंतहा आज आ गई है भाई. मुंतहा, आई वांट टू सी यू. मुझे मुंतहा को देखना है. आई वांट टू सी यू मुंतहा. रिजा का भी कैमरा बंद है आज. आज अबिया का कैमरा फिर से बंद हो गया. अब्दुल्ला फरान का कैमरा तो पहले ही बंद है. प्लीज ओपन योर कैमरास. एंड अनाया, ओपन योर कैमरा. रिजा एंड मुंतहा. रिजा, आज आपका कैमरा क्यों बंद है भाई? रिजा तो हमेशा अपना कैमरा ओपन करके रखती है. अच्छा, तो बेटा जैसे ही स्टूडेंट्स आएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो इन लास्ट सेशन we have discussed that nucleus is the control center of the cell. ठीक है, लास्ट सेशन हमने क्या डिस्कस किया था? that nucleus is the control center of the cell. but these nucleus and cell, लेकिन ये nucleus और जो cell जो है also require some proteins and fats for its functioning. लेकिन हमारा जो ये nucleus है और जो हमारा जो ये cell है, इसको कुछ प्रोटीन्स और कुछ फैट्स की नीड है ताकि ये प्रॉपर फंक्शन कर सके. ठीक है, दे हैव टू रिक्वायर सम प्रोटीन्स एंड फैट्स टू परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन. ठीक है, किसको जरूरत है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए? सेल को और न्यूक्लियस को रिक्वायर्ड है कुछ प्रोटीन्स एंड सम फैट टू परफॉर्म फंक्शन. ठीक है, सो फॉर दीज एंड अदर ऑर्गेनेल, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑर्गेनेल है जो ये काम कर रहा होता है, विच इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज है. व्हाट वी कॉल्ड इट? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. और यू वेरी वेल डेड, हम जीरो टर्म में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टर्म में हम थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे. ठीक है, so again I am repeating my class, again I am repeating my topic, that in last session we have discussed about the nucleus, the control center of the cell. but this nucleus and cells, in nucleus and cells को जो है वो some proteins and fats required to proper function. ठीक है, so what will we do? For it we have some special organelle which is close to the nucleus, what we called it endoplasmic reticulum. ठीक है, यानी कि ये बात से क्लियर हो गई कि वो ऑर्गेनल जो न्यूक्लियस को या जो सेल को प्रोटीन और फैट प्रोवाइड करेगा वो कौन सा वाला ऑर्गेनल होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. लुक एट द पिक्चर ओवर हियर. ठीक है, अब इस पिक्चर को जरा गौर से देखिएगा आप लोग. हमारे पास ये न्यूक्लियस है. ठीक है, आप सब देख सकते हैं वी हैव अ न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस वी हैव सम रॉड लाइक स्ट्रक्चर. हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं. व्हाट वी कॉल्ड इट? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. या आप लोगों को न्यूक्लियस के बाहर, यानी कि आप जैसे मैंने क्या था, विच इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के क्लोज है, यही है
एग्जैक्टली ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है और स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ लुक एट द पैराग्राफ। ER form एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER forms a large network, ये एक बहुत ही लार्ज नेटवर्क बना, देखिए आप मानिए कि न्यूक्लियस से गिर इतने बड़ा सा नेटवर्क बना हुआ है। इट फॉर्म द लार्ज नेटवर्क लॉन्ग ट्यूब, और इसके ट्यूब्स क्या होती है, एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब ज्वाइन हो रही होती है, देखिए आप एक ट्यूब के साथ दूसरी ट्यूब बिल्कुल क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। ER forms a large network long tube which is present within the cytoplasm। ये तो हमें पता ही है ना कि जितने भी ऑर्गेनल हैं, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गेनल हो, किसके अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड क्लोज टू द न्यूक्लियस, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे क्लोज है, न्यूक्लियस से क्लोज है। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई। एनी कंफ्यूजन? Yes. अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। जी, इज देयर एनी कंफ्यूजन, सो प्लीज रेज योर हैंड, हम अपना पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, रिजा, यस रिजा, व्हाट डू यू वांट, रिजा प्लीज ओपन योर कैमरा। टीचर मुझे समझ नहीं आया, मुझे एक और जगह समझिए। क्या समझ नहीं आया रिजा? जब पढ़ाई की अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस पॉइंट को। हमने क्या पढ़ा, हमने लास्ट सेक्शन में ये पढ़ा था कि लास्ट सेशन, कल का जो सेशन था हमारा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। ठीक है, लेकिन बट दीज न्यूक्लियस, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है और जो हमारा सेल है, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनको कुछ प्रोटीन्स की और कुछ फैट्स की जरूरत है। वाई? बिकॉज टू परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन, ताकि हम प्रॉपर फंक्शन कर सकें। लेकिन जैसे कि हमें अगर एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को, तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर सम फूड। जब तक हमें फूड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली हम क्या नहीं कर सकेंगे, हम कुछ से कोई काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हमें वीकनेस फील होगी, जस्ट लाइक दैट। इसी तरह से न्यूक्लियस को और सेल को कुछ प्रोटीन और कुछ फैट्स रिक्वायर्ड है, ताकि ये क्या कर सके, प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो फॉर दीज हमारे पास एक ऑर्गेनल है जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल्ड इट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर टीचर है? जी टीचर टीचर आपकी जो स्क्रीन है उस पे जो है किसी ने लाइनें मारी हुई है। हाँ, मैंने देखा है, उसको रेज कर देते। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। If look at this slide, what are you observing? It has a nucleus. ठीक है, ये nucleus है, and you can see that in the around the nucleus we have some rod like large network. You can see that you have large network which produces long tube. You can see that all the network are connected with each other. हर ट्यूब एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, और ये दे आर क्लोज टू द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल ज्वाइंट है। तो व्हाट वी कॉल्ड इट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट विद द साइटोप्लाज्म। ये बात तो हमको पता है ना कि जितने भी ऑर्गेनल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके क्लोज है, न्यूक्लियस से क्लोज है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। ये जो हमारे पास पूरा नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक, अब हमें ये वाली बात बतानी है कि इस नेटवर्क के ऊपर, इस नेटवर्क के ऊपर ये जो पार्टिकल्स है ये क्या है, ये हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे ये चीज रहेगी, व्हाट आर द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं क्या एक्चुअली। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। अगर आप उस पिक्चर को जूम करके देखें, जो हमने पिक्चर प्रीवियस देखी थी, अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा जूम करके देखें, इफ यू विल ऑब्जर्व दिस पिक्चर इन माइक्रोस्कोप, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे, इफ यू ऑब्जर्व दिस लार्ज नेटवर्क, वो जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा लार्ज नेटवर्क था, अगर आप उसको अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे, तो व्हाट विल यू सी, you will see that some part of it has particles of grains attached to it। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये देखा कि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ पार्टिकल्स हैं। दिख रहे हैं आपको यहाँ पार्टिकल्स, ये ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, these are the particles of grains। जैसे ग्रेन्स होते हैं ना, ग्रेन्स दाने जो होते हैं गंदुम के, इस तरह से ये पार्टिकल्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। ठीक है, यू कैन सी दैट इन पिक्चर। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दिस पार्टिकल्स एक्चुअली डू, ये पार्टिकल क्या करते हैं, what did this particles actually do। ठीक है, so just how we get proteins from food we eat,
ये जो हम फूड लेते हैं, जैसे कि हम अपने खाने से फूड लेते हैं, जैसे देख सकते हैं आप इस पिक्चर के अंदर, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह से। सिमिलरली सेल्स गेट देयर प्रोटीन बिकॉज ऑफ दीज पार्टिकल्स। सेल्स जो है अपना फूड इस पार्टिकल से ले रहे होते हैं, प्रोटीन ले रहे होते हैं इन पार्टिकल्स से, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। क्या कहते हैं पार्टिकल्स को हम लोग, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स कहाँ अटैच है, आपने देखा ना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर जो हमारे पास छोटे छोटे ग्रेन्स अटैच थे, और पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी आर कॉल्ड इट राइबोसोम। राइबोसोम। ओके एवरीवन, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? यस। गुड। नाउ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पर स्पॉट्स हैं, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड राइबोसोम्स विच आर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अटैच होते हैं और उससे ज्वाइन होते हैं। ठीक है, ओके। और एक्चुअली दे प्रोड्यूस प्रोटीन, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल को प्रोटीन की नीड क्यों है, न्यूक्लियस को प्रोटीन की नीड क्यों है, ये सवाल मैं सबसे पूछूंगी कि व्हाई द सेल एंड न्यूक्लियस नीड्स प्रोटीन, क्यों जरूरत है। ठीक है, अभी मैं सबसे ये रिवीजन करवाऊंगी, सबसे पूछूंगी आंसर। ठीक है, नाउ बट लुक एट द पिक्चर अगेन, पिक्चर को दोबारा से देखिए। ठीक है, पिक्चर को दोबारा से देखिए। And in some parts of the endoplasmic reticulum, ER for endoplasmic reticulum, ठीक है, I have cleared you before. In some parts of the endoplasmic reticulum, we have ribosomes. You can see that यहाँ पे कुछ ribosomes हैं, ठीक है। And in some part we don't have any particle, और कुछ पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल स्मूथ है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल ही नहीं है। दिख रहा है आप लोगों को इस पिक्चर में? Everyone can see that we have some parts of endoplasmic reticulum, we have those have particles, and some parts do not have particles. ठीक है, so what is this? क्या है ये, क्या है ये? स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिक्यूलम। अब आप देखिए इस चीज को, because in some parts of the endoplasmic reticulum we have particles on ribosomes which are roughly arranged, जो बिल्कुल roughly arranged हुए होते हैं। आप देखिएगा इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं है कि सीक्वेंस में ही अरेंज है, ये बिल्कुल roughly arranged हुए होते हैं। That's why we called it rough endoplasmic reticulum. What we called it? Rough endoplasmic reticulum। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे पास कुछ रफ राइबोसोम्स अटैच हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, प्रोटीन्स। ठीक है, एंड अदर पार्ट्स एंड दोस पार्ट हु हैव स्मूथ सरफेस, और दूसरा पार्ट जिसकी स्मूथ सरफेस है, जिसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट वी कॉल्ड इट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इट कंटेन्स फैट्स, और ये क्या कंटेन करता है, फैट कंटेन करता है फॉर द सेल। ओके एवरीवन, यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस। जस्ट लेट मी नो मैं पूछूंगी सिनान से। सिनान, just let me know, Sinan, why the nucleus and cells required proteins and fats? Teacher, because nucleus is the command cell of the cell, command center of the लेकिन cell. इनको जरूरत क्यों है, वो तो आप सबको पता है कि दिस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, लेकिन इनको प्रोटीन और फैट की जरूरत Because क्यों है? it provides energy. Because Energy. it provides energy. because of doing proper function, एक proper function perform करने के लिए they require proteins and fats। ठीक है, keep this point in your mind, why the nucleus and cells require protein and fat, because to do perform a function, a proper function। ठीक है, अच्छा, next question is that from Amsal। Amsal, Yes, miss. Amsal, just let me know, where is ribosome, where is endoplasmic reticulum? Miss, the ribosomes are. No, I am asking to you, where is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum किसके क्लोज होता है? ये Amsal, who wants to
the answer? Just raise your hand. I. Miss I. Miss I. I who? Miss मुझे I. नजर नहीं Miss आ रहा Rafe. ना. राफे जी, राफे Miss बताइए. Rafe. बताइए राफे. Endoplasmic is close to nucleus. वेरी गुड. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लोज टू द न्यूक्लियस. ठीक है, अब ये वाली Nucleus. बात क्लियर हो गई. अच्छा, अब मुझे ये बताइए आप लोग कि how many types of endoplasmic reticulum are there? Abdullah Farhan. How many types of endoplasmic reticulum are there? Abdullah Farhan. There are how many types? How many types, Abdullah? Muntaha wants to tell. जी मुंताहा बताइए. जी मुंताहा. Yes, there are two types. Types. Can you please name of two types of endoplasmic reticulum, Muntaha? Smooth endoplasmic reticulum and Okay. Smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Good. yes. Now just let me know that K. What does rough endoplasmic reticulum contains? Rough endoplasmic क्या contain करते हैं? आर्यन. Miss I. आर्यन आप बताएंगे. आर्यन बताएंगे. आर्यन. क्या आर्यन? फातिमा आप बताइए. किसके नेट से प्रॉब्लम आ रही है? क्वेश्चन इज दैट which endoplasmic reticulum contains proteins. ये किसके नेट से आवाज आ रही है? प्लीज बंद कर दीजिए. Miss I. Miss I. जी फातिमा आप बताइए. Miss, rough endoplasmic reticulum contains Yes, very good. And which particle contain fats? smooth endoplasmic अलीशा आप बताइए. Yes, अलीशा. endoplasm. Smooth endoplasmic reticulum contains fats and rough endoplasmic reticulum contains protein. ठीक है, आपके जितनी पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं ये सब आप लोग प्लीज अपने माइंड में रखिएगा, भूल बन जाइएगा. ठीक है, आप लोग आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल कर आ जाते हैं. तो दिस इज नॉट फेयर बेटा. यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स. ठीक है. अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज रखी है आज. उस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे उन तमाम ऑर्गेनल की जो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं उनको हम लेबल करेंगे ताकि आप लोगों को पिक्चोरल भी जो है क्लियर हो जाए किस पार्टिकल को, किस ऑर्गेनल को किस तरह से दिखते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस. अच्छा, मैं सबका माइक म्यूट कर रही हूँ, उसके बाद मैं वन बाय वन अनम्यूट करके पूछ लूंगी. ठीक है. अच्छा, लुक एट द पिक्चर ओवर है. आपके पास है दो सेल है, एक है प्लांट्स है और एक है एनिमल्स है. ठीक है. हाउ मेनी पार्टिकल्स, हाउ मेनी ऑर्गेनल वी हैव डिस्कस. हमने एटलीस्ट सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल वॉल पढ़ लिया, हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा है, हमने न्यूक्लियस पढ़ा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उसके हमने टाइप्स पढ़ी. ठीक है. अब वो तमाम पार्ट जो हम पढ़ चुके हैं हम उसको लेबल करेंगे इस डायग्राम के अंदर. ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए किस कौन सा पार्ट किस तरह से दिखता है. ठीक है. आपको सिर्फ ओरली आते ना चाहिए, आपको जो है वो विजुअल भी आना चाहिए कि विजुअली वो चीजें कैसी दिखती हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द ए पार्ट. ए पार्ट को हम क्या कहेंगे? ठीक है. अच्छा, ए पार्ट आर प्रेजेंट बोथ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. सो व्हाट वी कॉल्ड इट. लुक एट द पिक्चर केयरफुली. पहले पिक्चर गौर से देखिए, उसके बाद मुझे बताइएगा कि इस पार्ट को क्या कहते हैं. ठीक है. अच्छा, मैं जरा देख रही हूँ किस किसने अपना रेज हैंड किया. अभिया की तरफ से आया है भाई. और अच्छा बताइए अभिया. अलीशा बताएंगे. अलीशा को चलें चांस देते हैं. अलीशा द न्यू स्टूडेंट ना, तो हैव टू गिव चांस टू अलीशा. ठीक है. हाँ अलीशा बताइए. What we call that part? Question. Sorry. This question. The answer is cell wall.
सेल वॉल। अच्छा ओके, लेट मी चेक। अच्छा, और दो बच्चे से आंसर ले लेते, फिर आपका आंसर मैं दिखाती हूँ, ठीक है? जी बताइए अभी, आप बताइए अभी। The plant cell A is cell wall and the animal cell A is cell membrane. बोथ हैव सेम आंसर, दोनों का आंसर सेम है। क्या है आप बताइए, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन? Cell wall. सेल वॉल। No. ठीक है, आपने भी सेल वॉल कहा है, अलीशा ने भी सेल वॉल कहा। जी राफे, आप क्या कहेंगे? Miss cell membrane. अच्छा, राफे ने कहा है सेल मेम्ब्रेन। ओके, अमसाल आप क्या कहेंगे? Miss cell membrane. सेल मेम्ब्रेन। ओके, अमसाल ने भी कहा सेल मेम्ब्रेन। और कोई बताना चाहता है? फातिमा। जी फातिमा, आप भी बताना चाहती, बताइए। सेल वॉल। सेल वॉल। ओके, 3 स्टूडेंट्स ने कहा सेल वॉल और 2 स्टूडेंट्स ने कहा सेल मेम्ब्रेन। मुइज से बताना चाहते हैं भाई। जी मुइज बताइए। मुइज, जी मुइज। Miss cell wall. सेल वॉल। भाई मुइज की तरफ से भी सेल वॉल आ गया। ठीक है रिजा, रिजा बताएंगे अब। बताइए रिजा। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब जिसका जो आंसर है ना वो अपने दिमाग में रखिएगा, फिर हम आंसर शो करेंगे, ठीक है? अनाया आप बताइए। टीचर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ओके, और कौन है भाई? और हु वांट्स टू टेल? शाहरज़ा भी बताना चाहते हैं। जी शाहरज़ा बताइए। Miss cell membrane. सेल मेम्ब्रेन। ओके, और एनीवन एल्स? मुंता भी बताना चाहती है। मुंता, यू वांट टू टेल? जी मुंता। अब्दुल्ला Cell फरहान। membrane. सेल, अच्छा मुंता ने भी सेल मेम्ब्रेन कहा। एंड अब्दुल्ला फरहान बताइए। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंड किसका हाथ अभी? अच्छा जी, आर्यन भी है। आर्यन बताइए। Miss cell membrane. सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, आई थिंक इट्स इनफ फॉर एवरीवन। अच्छा, आई एम गोइंग टू शो द आंसर। नाउ लुक एट द आंसर ओवर हियर। ओके, ए पार्ट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सेल मेम्ब्रेन कहा था उनका आंसर सही है। ठीक है, यानी कि ए पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ये बात हमने आप लोग को बताई थी जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अच्छा जी, लुक एट द बी पार्ट, व्हाट वी कॉल बी पार्ट। अब बताएंगे सब। बी पार्ट आपसे पिक्चर दोबारा से शो कर देती हूँ आप लोगों को ताकि थोड़ी सी क्लियर हो जाए। बी पार्ट एक बार फिर से देख लीजिएगा बी पार्ट, उसके बाद मैं वन बाय वन सबसे क्वेश्चन करना शुरू करूंगी, ठीक है? अच्छा चले भाई, देख लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले सिनान की तरफ से स्टार्ट करते हैं। जी सिनान। सिनान B part in plant cell is cell wall. ओके, सेल वॉल। ठीक है, और कौन बताना चाहता है भाई? सिनान का आंसर है सेल वॉल। राफे बताइए। Cell wall. राफे का भी सेल वॉल है। जी फातिमा। मिस सेल वॉल। ओके, इशारा। Miss cell wall. ओके, सेल वॉल। आर्यन बताइए। आर्यन। Cell wall. जी रिजा। जी मुंता। Miss cell wall. अनाया। आज टीचर हुमैरा, सेल वॉल। आज हुमैरा की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। हुमैरा आज इतनी खामोश क्यों है? क्या हुआ हुमैरा? इज एवरीथिंग ऑलराइट? Nothing. Yes. So why you are not answering? अच्छा असगर आप बताइए। असगर। Cell wall. ओके, अच्छा भैया आंसर चेक करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ने क्या कहा? सेल वॉल। तो लेट्स चेक द आंसर। ओके, द करेक्ट आंसर इज सेल वॉल। भाई इस बार सबका आंसर सही है, सबको 10 आउट ऑफ 10 मिल गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लुक एट द सी पार्ट। सी पार्ट, सी पार्ट की तरफ एरो देखिएगा। ठीक है, एरो देखिएगा, जल्दी से एरो देख लीजिए। सी पार्ट किस तरफ जा रहा है? ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही है, सी पार्ट। अच्छा,
चले जी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम, ये क्लास 1 कौन है? हु इज क्लास 1? जस्ट रिकॉल योर नेम। मिसेस हाँ, उस्मान। उस्मान क्या बताएं? उस्मान बताएंगे क्या कहेंगे उस पार्ट को? क्या मिस? पार्ट अभी आपको शो किया है सी पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे? सी पार्ट। लुक एट द एरोस। अच्छा, उस्मान को शायद आंसर नहीं पता चल रहा है। जी अबिया बताइए, अबिया बताइए। C part is called cytoplasm. अबिया ने कहा साइटोप्लाज्म। जी अलीशा आप बताइए। cytoplasm. साइटोप्लाज्म, ओके। जी राफे, Cytoplasm. सॉरी, Cytoplasm. साइटोप्लाज्म, ओके। अमसाल बताइए। Miss cytoplasm. जी रिजा, Miss cytoplasm. ओके। जी शारजा, साइटोप्लाज्म। अब्दुल्ला दानिश, अब्दुल्ला दानिश, साइटोप्लाज्म। ओके। आर्यान, Miss cytoplasm. ओके। एंड मुइस, मुइस बताइए। Miss cytoplasm. ओके, सो नाउ लेट्स चेक द आंसर। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। ठीक है, हाँ, जो आंसर इज करेक्ट साइटोप्लाज्म। ठीक है, आप लोगों का ये आंसर भी करेक्ट है। अब आ जाइए आप लोग ई पार्ट की तरफ। लुक एट द ई पार्ट। देखिए, एरो प्लांट साइड से भी आ रहा है और एरो एनिमल साइड से भी आ रहा है। ठीक है, अब ई पार्ट को और से देखिए, डी पार्ट स्किप कर दीजिए, डी पार्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, लुक एट द ई पार्ट। ई पार्ट देखिए, मुझे बताइए कि ई पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, 5 पार्टिसिपेंट ने जो है वो रेज हैंड किया है। स्टार्ट फ्रॉम अमसाल ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। जी अमसाल बताइए। Miss nucleus. ओके, जी अबिया आप बताइए। Means it is nucleus. ओके, जी फातिमा। Miss nucleus. जी फातिमा, Miss nucleus. अच्छा जी ठीक है। ओके, अब्दुल्ला फरहान बताइए। Nucleus. ओके, जी सनाज। Vacuole. वैक्यूल, Yes, teacher. ओके। अच्छा, मुंतहा। Vacuole. मुंतहा सनान ने कहा वैक्यूल। अच्छा, रिजा आप क्या कहेंगी? कहाँ है रिजा? ये रही रिजा। जी रिजा, जी रिजा, सॉरी, Vacuole. वैक्यूल। जी मोइस बता दीजिए आप भी। Miss vacuole. और कौन है जो आंसर बताना चाहते हैं? राफे, जी राफे बताइए। Miss vacuole. अच्छा, शारजा आप बताइए। मिस वैक्यूल। ओके, और आर्यन आप बताइए। Miss vacuole. अच्छा, ई पार्ट की बात कर रही थी वैसे मैं। ई पार्ट आप लोगों ने गौर से देखा ना, कुछ बच्चों ने कहा न्यूक्लियस और कुछ बच्चों ने कहा वैक्यूल। तो नाउ लेट्स चेक द आंसर। अच्छा भाई, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज न्यूक्लियस। ठीक है, और जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा होता है। सबसे बड़ी निशानी तो ये है। तो जिनका आंसर वैक्यूल था वो रॉन्ग था। करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियस। आप लोग देख भी सकते हैं, इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अटैच है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने गलत आंसर बताया उनके अच्छे प्रैक्टिस होगा ताकि वो नेक्स्ट टाइम गलती ना करें। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, एक लास्ट पार्ट हम और देखेंगे। अच्छा, अब हम आएंगे आई पार्ट की तरफ। ये देख लीजिए, पिक्चर में तमाम स्टूडेंट देखेंगे। लुक एट द आई पार्ट। ये देखिए, ये जो आई पार्ट है इसको गौर से देखिए और मुझे बताइए इस पार्ट को क्या कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। ठीक है जी, आप सबने देख लिया। Miss can I? वन बाय वन बताएंगे सर। अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम, जी आप पहले अभी बता दीजिए। चलो Miss endoplasmic reticulum. जी अमसाल। Miss endoplasm.
ओके सही है। जी सिनान। टीचर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके जी उस्मान। उस्मान। फातिमा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा आप लोग एक काम करें, तमाम पार्टिसिपेंट्स का यही आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने सबके माइक अनम्यूट कर दीजिए, मुझे एक बार सब लाउडली बोल के बताइए सबका आंसर यही है यस टीचर। एंडोप्लाज्मिक Yes. ओके सो नाउ लेट्स चेक द आंसर। ओके द करेक्ट आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस बार सबका आंसर सही है भाई। ठीक है, तो हमने अब तक जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े उन तमाम ऑर्गेनल्स को हमने ओरली भी पढ़ लिया है और विजुअली भी पढ़ लिया। टीचर, ठीक है जी टीचर, पूछिए। पूछिए जरा। टीचर मैंने ई पार्ट को डी पार्ट समझा, सो टीचर इसलिए मैंने वैक्यूल बोल दिया था। कोई बात नहीं Yes, सिनान, yes, मैंने भी यही समझा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता चल गया ना, आप नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, हो जाता है समटाइम, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अब आप लोगों का नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन हम छोटा सा इस तरह से थोड़ा सा लेक्चर में आप लोगों का रिव्यू लूंगी। अब तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सारी पीपीटीज जितनी मैंने स्लाइड्स हैं आज आप लोगों को ग्रुप पे शेयर करूंगी। आप ये सारी स्लाइड्स पढ़ के आएंगे, हम लोग छोटा सा एक टेस्ट लेंगे आप लोगों का क्लास के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे जाके आप तमाम पीपीटी पढ़िएगा, प्रॉपर तैयारी करके आएगा। ऑन मंडे आई विल टेक योर ओरल टेस्ट एंड मे बी विजुअल टेस्ट एंड मे बी रिटन टेस्ट ऑन मंडे इन नेक्स्ट सेशन। ओके एवरीवन। Miss, I want to ask one thing. जी पूछिए अभी। Teacher, I have collected the copies from the school. So, teacher, when we will have to start the field work? अगर आप लोगों आप सबने कॉपीज खरीदनी है, ऑल ऑफ यू परचेज। No, miss. No, miss. जब सब बच्चे कॉपीज खरीद लेंगे ना, तो हम जब काम स्टार्ट करेंगे और जिसने खरीद लिए वो क्या करे, वो टाइटल पेज बना ले। बुक है, बुक तो है, कॉपीज का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो जिसने खरीद लिए वो क्या करे, वो टाइटल पेज बना ले। टाइटल पेज बना लीजिए, आप लोग सिलेबस लिख लीजिए, कॉपी में सिर्फ यही काम कीजिएगा, इसके अलावा कोई काम मत कीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलेगी, कॉपीज लेनी होगी। बेटा आप स्कूल से जाइए, कभी भी कॉपीज ले सकते हैं, आप वहाँ जाइए कॉपी परचेज कर लीजिए। ठीक है अब इस कॉपीज आ गई है। जी हाँ ठीक है। ओह, थैंक यू मिस। So time is up class everyone. Allah Hafiz everyone. Take care of yourself. अल्लाह हाफिज, Allah अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।